जय श्री गणेश। संकट चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित पर्व है। मान्यता है इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से सारे दुख परेशानियां दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत हर महीने आता है। इस साल की आखिरी संकट चतुर्थी या अखुरत संकट चतुर्थी 18 दिसंबर बुधवार को है। संकट चतुर्थी के दिन आप शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा करें, लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणेश के ये दोनों ही चीज़ विघ्नहर्ता को अति प्रिय है। व्रती लोगों को व्रत शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प जरूर करिए और सूर्योदय के बाद पारणा करें। इस दिन आप पूरा समय भजन कीर्तन करके भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से भगवान गणेश की कृपा मिलती है और इस व्रत रखने से सौभाग्य, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत रखने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और शांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश घर में आने वाली हर विपदा को दूर करते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संकट चतुर्थी का व्रत करने से आर्थिक लाभ होता है। संकट चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी विघ्नों का नाश होता है। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें। पूजा के बाद संकट चतुर्थी की व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के समय भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक करें और पूजा के बाद ओम गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः 108 बार जाप जरूर करें। संकट चतुर्थी के दिन चंद्रमा को दर्शन के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। व्रत खोलने के बाद चंद्र दर्शन करके चंद्र को अर्घ्य दे के गणपति जी को मीठा भोग लगाएं और परिवार के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम संकट चतुर्थी की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी की पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल गई। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपका सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा
और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कार्य सारिया ऐसा कार्य सबका सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। गणपति जी सिद्ध देव हैं, उनकी उपासना बहुत सरल है। गणपति जी तुरंत प्रसन्न होकर इष्ट फल देने वाले जागृत देव हैं। श्री गणपति विघ्न संकट हरण करने वाले देव हैं। उनकी उपासना की विधि सरल है। हर महीने की संकट चतुर्थी का व्रत बहुत ही फलदायी है। अगर आपको हमारी ये कथा और गणपति जी संकष्टी की विधि पसंद आई हो तो आप भी हर महीने संकष्टी का व्रत जरूर करें और हमारी ये वीडियो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। हमारे चैनल में कमेंट जरूर करिए। जय श्री गणेश।